हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रम। जी हाँ, स्पेक्ट्रम, जिसे हिंदी में वर्णक्रम कहा जाता है, जिसके कुछ डिटेल मैंने पहले से ही बोर्ड में बना रखे हैं। जैसे कि अवशोषण स्पेक्ट्रम का ये डायग्राम है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, सतत स्पेक्ट्रम, असतत, जिसे रेखीय भी कहते हैं। तो बेटा ये डायग्राम सतत के लिए, ये मैंने बना दिया रेखीय स्पेक्ट्रम के लिए। अब मैं इसे बारी बारी से समझा दूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो बच्चों, सबसे पहले बात आती है स्पेक्ट्रम। आखिर स्पेक्ट्रम है क्या? तो बच्चों, विकिरणों का या प्रकाश का, विकिरण या तो प्रकाश का चित्र फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करना स्पेक्ट्रम कहलाता है। विकिरण या प्रकाश, इसका चित्र यानी इनके जो भी अवयवी घटक हैं, उन अवयवी घटकों को फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करना स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो बेटा इसके लिए ये डायग्राम है, हमको दिखाना है श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश। जब इसे प्रिज्म से गुजारेंगे तो जैसे ही प्रिज्म से गुजारेंगे तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 घटकों में विभक्त हो जाएगा, और वो 7 घटक रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड लास्ट वन येलो, जिसे अगर आपको हिंदी से याद रखना है बेटा, तो मैंने इसकी पीछे भी वीडियो में ट्रिक बताई थी। बैजानी, हपी, नाला, और हमारे पास यदि इंग्लिश की ट्रिक देखेंगे तो हो जाएगा विबग्योर। ठीक है बेटा, विबग्योर। ये देखिए, विब, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और इसके बाद बेजानी, हैप्पी, नाला, तो ये हो गया बैगनी, ये हो जाएगा जामुनी, ये हो जाएगा नीला, ये हो जाएगा हरा, ये हो जाएगा पीला, ये हो जाएगा नारंगी, और ये हो जाएगा लाल। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए स्पेक्ट्रम। दृश्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश या विकिरणों को यदि हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो उन प्रकाश या उन विकिरणों की जो छाया है वो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आप ऐसे भी दूसरे डेफिनेशन दे सकते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट पर विकिरणों की छाया प्राप्त करना स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम बच्चों 2 प्रकार का है, एक है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक है अवशोषण स्पेक्ट्रम। जैसे कि उत्सर्जन का मतलब क्या है बेटा? अपने अंदर से बाहर को निकालना, अपने अंदर से बाहर को निकालना ही तो उत्सर्जन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने अक्सर बायो में सुना होगा उत्सर्जी पदार्थ या उत्सर्जन की क्रिया। उत्सर्जन का मतलब क्या है? जैसे शरीर से पसीने का बाहर निकलना, जैसे मल का शरीर से बाहर निकला, जो अंदर से बाहर निकल रहा है वही तो उत्सर्जन है। इसका मतलब उत्सर्जन में यहाँ पे भी होगा, हमारे पास कोई स्रोत होगा, उस स्रोत से प्रकाश बाहर निकलेगा, और उस स्रोत से जो बाहर प्रकाश निकलेगा उसे आप उत्सर्जन कहेंगे। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है वो उत्सर्जन है, बल्ब से प्रकाश निकलता है वो एक उत्सर्जन है। तो सबसे पहले उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन देखिए क्या है। जब किसी स्रोत से निकलने वाले प्रकाश, जब किसी स्रोत से निकलने का मतलब उत्सर्जन, निकलने वाले प्रकाश को हम यदि प्रिज्म से गुजार दें तो प्रिज्म से गुजारने पर उस प्रकाश के अवयवी घटक फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होते हैं, उसे ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो 2 प्रकार का होता है। जिसमें पहला पॉइंट सतत स्पेक्ट्रम। सतत का मतलब होता है लगातार पट्टियां बनना, रंगों की जो पट्टियां हैं वो लगातार बनेगी। जैसे एग्जांपल दूं आपको, सतत स्पेक्ट्रम के अंदर बच्चों आपने देखा होगा कि जब कभी बारिश होती है तो कभी कभी आप आसमान पर देखिए इंद्रधनुष को बनते हुए देखेंगे, तो जो रंगों की पट्टियां बनती है वो एक दूसरे के बिल्कुल समीप सटी हुई बनती हुई, तो वो सटी हुई जो पट्टियां बन रही है रंगों की, वही तो है सतत स्पेक्ट्रम। तो बच्चों, सतत स्पेक्ट्रम का मतलब जब किसी प्रकाश स्रोत, बेटा भैया मैंने बल्ब का डायग्राम बनाया था, सूर्य भी ले सकते थे। ठीक है, जब किसी स्रोत से निकलने वाले प्रकाश को हम, बेटा ये स्लिट लगी हुई है, क्योंकि प्रकाश तो विभिन्न दिशाओं में निकल रहा है, हमको एक दिशा वाला प्रकाश चाहिए, तो उसे हम कांच से बने स्लिट से गुजारेंगे तो एक ही दिशा वाला प्रकाश हमको प्राप्त होगा, और उसे जैसे ही बच्चों हम प्रिज्म में गुजारेंगे तो वो प्रकाश अपने अवयवी 7 घटकों में टूट जाएगा, और उन रंगों की जो पट्टियां हैं वो एक निश्चित क्रम में, सतत रूप से, एक निश्चित रूप में तथा सतत रूप में फोटोग्राफिक प्लेट पर बनती है, उसे ही सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बारी आती है असतत स्पेक्ट्रम। तो बेटा ये सतत स्पेक्ट्रम का डायग्राम आप बना लीजिएगा। इसके बाद असतत स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं बच्चों? असतत का मतलब अब जो हमको विकिरणें श्वेत प्रकाश में अंदर डालनी है, उनसे जो भी हमको रंगों की पट्टियां फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होंगी, वो बच्चों हमको
एक सतत रूप में यानी लगातार वो जो पट्टियां रंगों की बनेगी वो नहीं मिलने वाली है, थोड़ा थोड़ा गैप करके मिलने वाली है। तो चलिए, असतत रेखीय स्पेक्ट्रम, असतत स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम दोनों एक चीज है। तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले वाष्पशील लवण लेंगे, वाष्पशील लवण लेंगे और वाष्पशील लवण को बेटा एक नली में भरेंगे। ये एक नली है, इस पे आपने वाष्पशील लवण भर दिया। इन वाष्पशील लवण पर आप विद्युत स्पार्क पैदा करेंगे। विद्युत स्पार्क पैदा करेंगे तो वाष्पशील लवणों से एक विकिरण, एक प्रकाश उत्सर्जित होगा और ये प्रकाश देखिए विभिन्न दिशाओं में है। एक दिशा वाले प्रकाश के लिए इसे हम स्लिट से गुजारेंगे। स्लिट से जैसे ही आप प्रकाश को गुजारेंगे तो बच्चों प्रिज्म से अवयवी घटक, जो प्रकाश है जो अंदर जा रहा है वो अपने अवयवी घटकों में टूट जाएगा और जो अवयवी घटकों में टूटेगा तो वो हमको किस रूप में दिखाई देगा। देखिए ये फोटोग्राफिक प्लेट ही है और मैंने एक बड़ी सी फोटोग्राफिक प्लेट बनाई है ताकि आप देख सकें कि जो हमको स्पेक्ट्रम यानी छाया या जो चित्र बन रहा है वो किस प्रकार होगा। तो जो श्वेत प्रकाश, जब श्वेत नहीं बेटा, जब वाष्पशील लवणों को हम इस विद्युत स्पार्क, विद्युत फील्ड पर रख के उसे गर्म करेंगे तो जो विकिरण निकलेगी वो विकिरण को जब हम बिल्कुल सीधे प्रिज्म पर गिराएंगे तो गिराने के बाद जो उससे निर्गत घटक है वो हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर रेखाओं के रूप में प्राप्त होगा। किसके रूप में? रेखाओं। और ये रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत सटी हुई होंगी और ये रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत सटी होंगी, जिसके मध्य में, ये देखिए, जिसके मध्य में खाली स्थान भी होगा, जिसके मध्य में खाली स्थान भी होगा। इसे ही असतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। और बच्चों ये जो पट्टियां बन रही हैं ये काले रंग की होंगी। कैसी होंगी? काले रंग की होंगी। अब बच्चों चलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। जैसा कि नाम ही है भैया अवशोषण, अवशोषण का मतलब अवशोषित करना। तो क्या करेंगे, ये सूर्य है, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो जब हम श्वेत प्रकाश को हम स्लिट से गुजार कर बिल्कुल सीधे NaCl के विलयन में गुजारते हैं तो NaCl के इस विलयन में उस प्रकाश के अधिकांश घटक अवशोषित हो जाते हैं। इसमें अधिकांश घटक अवशोषित हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से जो निर्गत प्रकाश है, जो प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है, तो इसमें से कुछ घटक जो है वो हमको, जो कुछ अभी घटक, कुछ ही तो घटक अवशोषित हुए हैं, कुछ घटक बाकी है। तो कुछ घटक जो प्रिज्म से गुजरते हैं वो हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होते हैं तथा इनमें हमको काले रंग की पट्टियां भी बनी हुई दिखाई देती हैं। इसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये था स्पेक्ट्रम और उसके प्रकार। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।